नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो बस इतना करो और फिर देखो मैजिक। ठीक है। बताती हूँ कि क्या करना है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, ट्राई करे जा रहे हो, आपने गिर के देख लिया, आपने पढ़ के देख लिया, आपने हाथ जोड़ के देख लिया, आपने पैर पढ़ के देख लिया, आपने भीख मांग के देख लिया, आप उसको पूरी तरीके से देवता देवी बना चुके हैं, तो फिर आइए, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। ठीक है। उनको देवी देवता और पता ही नहीं क्या बनाना बंद करिए। इग्नोर होना बंद हो जाइए। देखिए, सामने वाला हमें इग्नोर कर कब रहा होता है, जरा ये एक्चुअली सोचने वाली बात है कि सामने वाला हमें इग्नोर कब कर रहा है और वह कैसे कर पा रहा है। हम हो रहे हैं, हम वो हरकतें कर रहे हैं और उस चीज से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसी को हम इग्नोर होने का नाम दे रहे हैं ना। दे रहे हैं ना। यस। तो अब आपको क्या करना है ना, वो जो भी आप एक्शन कर रहे हैं ना, वो एकदम से बंद कर दीजिए। नो कॉल, नो मैसेज, कोई स्टेटस नहीं देखना है, कहीं से जा करके कोई स्टोरी नहीं देखनी है। ये जो आप अलग अलग अकाउंट बना के अलग अलग नंबरों से और अलग अलग तरीके पैतरे आजमाते हो ना, ये आपकी एनर्जी को ही डाउन कर रहे होते हैं। ये आपको पूरी तरीके से ये बता रहे होते हैं कि आप उस इंसान के गुलाम बन चुके हैं। उसकी एनर्जी ने आपको ग्रिप में कर लिया है। आपकी एनर्जी अभी दबी कुचली एनर्जी है। ऐसे में आप कैसे ही आगे बढ़ेंगे। इग्नोर होना बंद कर दीजिए। उसके जो वो एक्शन होंगे, एक्चुअली जब वो इंसान कर नहीं पाएगा ना वो एक्शंस, तो फिर धीरे 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 करके यहाँ पर चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। अब यहाँ पर हमारे माइंड में ना एक और महान ख्याल आता है, मैंने अगर उससे बात करनी छोड़ दी और वो मुझे भूल गया तो यकीन मानिए यहाँ पर प्यार था ही नहीं। ठीक है। वो एक अट्रैक्शन था, वो एक अफेक्शन था, एक इन्फैक्चुएशन था जिसको आपने प्यार समझ रखा है और अंदर ही अंदर आपके भी अंदर अपने आप को लेकर के कोई प्यार नहीं है और ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि भाई मेरे जैसे नहीं मिल सकती यार, मेरे जैसा नहीं मिल सकता, तो जा जा पूरी दुनिया ढूंढ ले चल। ये होना चाहिए। लेकिन हम, मैंने उसको खो दिया, तो अगर ये मन में आ रहा है ना आपके, तो आप पहले ही उसे खो चुके हैं। नहीं ऐसे तो फिर वो मुझे कभी कॉल ही नहीं करेगा, कभी वो मुझे मैसेज ही नहीं करेगा। अब कर रहे हैं। आपके ये सारे मैसेजेस एंड कॉल करने से क्या चीजें ठीक हो रही हैं या फिर चीजें खराब हो रही हैं? अब स्थिति और बिगड़ रही है। आपने यही हरकतें कर करके स्थिति और बिगाड़ी है या सुधारी है? आंसर आपके पास में है। आपने बार बार उसको मैसेजेस कर करके स्थिति सही की है। अगर की है तो मैं कहूंगी करते रहिए फिर मैसेज। अगर आपने कॉल्स कर करके भीख मांग मांग के गिड़गिड़ा करके ये बता करके कि भाई आई एम नथिंग विदाउट यू, स्थिति सही हुई है तो ठीक है भाई। यू आर नथिंग विदाउट हिम और हर। जाइए और उनको ये दिखाइए। लेकिन अगर स्थिति सही नहीं हुई है, बद से बदतर हुई है, तो यहाँ पर रुक जाने की देर है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, अपनी इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन वो नाम की चीज को तो हम पता नहीं कहाँ फेंक चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो प्यार हो गया है। हाय, हमें प्यार हो गया है और प्यार ऐसा वैसा नहीं हुआ है। हम दे धाए धाए रो रहे हैं, हमने अपनी एनर्जी को गिरा रखा है। हम किसी के पैर की जूती के भी बराबर नहीं है। वो हमें जूती भी नहीं समझ रहा, ऐसे लात मार देता है हमें। हमें प्यार हो गया है ना, तो हम तो चप्पल बन सकते हैं। हम चप्पल में लगा हुआ वो जो मोची लगाता है ना जोड़ने के लिए उस चप्पल को, हम वो धागा भी बन सकते हैं यार, हम सुई भी बन सकते हैं। प्यार भाई इश्क है ये, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। क्या कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी के साथ ना, खेल रहे हैं। दिस इज मजाक, दिस इज नॉट प्यार। सीरियसली, अगर आप ये हरकतें कर रहे हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी देखिए आगे का फ्यूचर क्या है। अगर ये इंसान आपको लाइफ में मिल भी जाता है तो आपका फ्यूचर क्या है? ऐसे ही जिंदगी भर आपको गिड़गिड़ाना है? एनर्जी ऊपर करेंगे तो सामने वाला बंदा उस एनर्जी के साथ जब आपके साथ में आएगा ना, तो उसको भी समझ में आएगा कि भाई मैं ये सब नहीं कर सकता इसके साथ, ये सब नहीं कर सकती इसके साथ। वहां होता है लेवल मैच। वहां होता है आपकी खुद की इज्जत और आपके पार्टनर की खुद की इज्जत। तो यहाँ पर जब दोनों लोग इज्जतदार लोग मिलते हैं ना, तो वो इज्जत वाला प्यार होता है। लेकिन वो तो महान इज्जत वाले और आपकी इज्जत दबी कुचली है। अगर ये हो रहा है ना, इग्नोर होना बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। एकदम शांति में बैठ जाइए, गुप्त सन्नाटा। उसको समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है। और इस बीच गुप्त सन्नाटे में ये नहीं होना चाहिए दिल भारी है, नहीं हो रहा, आंसू निकल रहे हैं,
रातों को नींद नहीं आ रही, मुझे पता है यार ये बहुत डिफिकल्ट है। मैंने ना ये सारा जो समय बताई जा रही हूँ ना आपको, ये बताती हूँ ना मैं ऐसे-ऐसे करके, ये किया है मैंने। उसके बाद में समझ में आया क्या गधी थी यार मैं। मतलब क्या बेवकूफ़ थी यार मैं। क्या किया मैंने अपने साथ में। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। जितना जल्दी हो सके ना सीख जाइए। कि भैया ये जो लैला बनने वाली कहानी है ना, मेरा दिल भारी हो रहा है। मैं तो मर जाऊँ मेरा दिल कर रहा है, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, एंग्ज़ायटी हो रही है, क्या बना रखा है भाई अपने आप को प्रेशर कुकर बना रखा, अंदर कुछ उबल भी नहीं रहा, आप ही उबल रहे हैं। व्हाई? पहले तो ये समझो ये प्यार है, ऑब्सेशन है, इन्फैक्चुएशन है, किसी ट्रैप में फँसते जा रहे हो स्लोली-स्लोली, अगर ऐसा लग रहा है निकलो। नहीं लग रहा, स्लोली स्लोली निकलो। बिल्कुल स्लोली नहीं निकला जा रहा, अपने आप को शांत तो करो। और नहीं रोना यार। जब सामने वाले को ना मेरे रोने से फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे हँसने से फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे मैसेज से फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे कॉल से फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे भीख माँगने से फ़र्क पड़ रहा है, किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सो व्हाई? काहे के लिए रोऊँ मैं? क्या वो देख के आपके आँसू पोंछेगा या पोंछेगी? नहीं ना? फिर रिलैक्स, प्लीज़, प्लीज़ रिलैक्स। क्योंकि हमने बहुत हाय तौबा मचा रखी है इग्नोर हो के। यकीन मानिए सामने वाला सिर्फ तब कर सकता है जब हम हों। जब मैंने इग्नोर होना बंद कर दिया ना, सारे सामने वाले के एक्शन धराशाही। और ये 2 दिन की बात नहीं होती, टाइम लगता है। हमें ऐसा लगता है देखा मैंने तो 2 दिन इग्नोर किया, मैं 2 दिन इग्नोर नहीं हुई और देखो अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 महीने हो गए मैं इग्नोर नहीं हुई, आपका सारा दिमाग वहीं चल रहा है। आप इसे प्यार कैसे बोलते हैं? अगर प्यार ऐसा होता है, तो बिना प्यार के जीवन ज़्यादा बेटर है यार। अगर ऐसा होता है, क्योंकि मुझे पता है प्यार ऐसा नहीं होता। उसमें आप अलग तरीके से हँसते हैं, खुश होते हैं, एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन होता है, आपको पता होता है यार ठीक है यार, यहाँ कोई इग्नोर ना करने का सिलसिला है, ना करवाने का सिलसिला है, ना होने का सिलसिला है। हमें पता है हम कंपैटिबल हैं, हमें पता है ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये भी एक केस है। हम कंपैटिबल हैं, मुझे पता है, आपको पता है, आपको अकेले के पता होने से रिलेशन नहीं होता। सामने वाले को भी पता होता है कि हम कंपैटिबल हैं या नहीं है। लेकिन वो हम धीरे-धीरे एक समय के बाद इतनी नेगेटिविटी को इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे ओल्ड बिलीफ्स उठ के आ जाते हैं, हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटी, हम अलग-अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं, बजाय इसके ऊपर काम करने के लिए हम इग्नोर हुए जा रहे हैं। और फिर फाइनली ये देखते हैं, हमें तो सामने वाला इग्नोर कर रहा है, लाइन चेंज कीजिए, मैं इग्नोर हो रही हूँ खुद से, अपनी मर्ज़ी से। चेंज दिस सेंटेंस बाय द वे। कोई आपको सिर्फ तब करता है जब आप होते हो। तो मैं जब हो रही थी तब कोई कर रहा था। जब मैंने होना बंद कर दिया तो उसके करने ना करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बी स्ट्रॉन्ग। लड़कियां भी टूटती हैं और लड़के भी टूटते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इमोशन वाली ये वाली कोई बात नहीं है। लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़कियां तो होती ही वैसी हैं, पांचों उंगली अपने हाथ के बराबर नहीं है यार। तो हम लड़के और लड़कियों को एक ही जगह पर एक ही जैसी कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ हमें दिमाग लगा करके देख करके सोचने की जरूरत है, देन आप दिल पे आइए। क्योंकि आप सिर्फ दिल पे रहते हैं और यहाँ खाली है तो ये बियाबान कुछ भी बनाता है। प्लीज बी केयरफुल। अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, मुझे इग्नोर नहीं होना भाई, मुझे होना ही नहीं है। और होने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरी लाइफ में और बहुत कुछ है ना करने के लिए, तो मैं उस पर काम करूंगी। और अब देखो, तुम्हारे जितने दिन इग्नोर करने में लगाए ना, उतने दिन मैंने अपने आप को क्या बनाने में लगा दिया। बेटा तू वापस आ, उसके बाद तू देख। और वापस आते हैं लोग, वापस आते हैं। आपने हजारों सक्सेस स्टोरी सुनी है ना, लोग आते हैं ना वापस। तो सामने वाला भी आपका इंसान जो है वो एलियन नहीं है यार कि वो वापस ही नहीं आएगा। आएगा। आप तो वापस आइए। आप अपना ख्याल पहले रखिए। दूसरे वाले का आना ना आना, टाइम दीजिए, रिलैक्स, चिल, वर्क ऑन योरसेल्फ। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को अजीब सी लगने लग गई है। क्या है वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ? तो ये वर्क ऑन योरसेल्फ ही आपने ऑलरेडी भी किया है कि आप इग्नोर हुए जा रहे हैं। ये आपने अपने ऊपर काम किया है। आपने दूसरे दर्जे का काम किया, मैं आपको दूसरे दर्जे का काम देती हूँ करने के लिए।
ग्रोथ, 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 ग्रोथ किस लेवल पे कर सकते हो? पॉजिटिविटी में कर सकते हो? करो। माइंड को शांत रखने में कर सकते हो? करो। कुछ पढ़ने में कर सकते हो? पढ़ो। किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो? करो। पैसा कमाने में कर सकते हो? करो। कोई बिज़नेस डाल सकते हो? डालो। जो कर सकते हो, करो। फॉलो योर पैशन। एक बंदे और बंदी को पैशन बना करके ज़िंदगी मत जियो। वो ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि प्यार ज़रूरी है, लेकिन ये प्यार नहीं है। और अगर ये प्यार है, तो ट्रस्ट मी, ये बंदा ये बंदी आपका होके वैसे भी वापस आएगा। एक बार अपनी एनर्जी तो बढ़ाइए, क्योंकि उसी लेवल पे आपके मैनिफेस्टेशंस भी कंप्लीट होते हैं। बी केयरफुल, यहां पर काम करने की जरूरत है। ठीक है? आई लव यू। अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार था कि ढेर सारा प्यार। लव यू।